नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे किंगडम पॉइंट ऑफ व्यू से रेमेडी को कैसे स्टडी किया जाएगा। इसके पहले वाले वीडियो में बात किए थे सोर्स पीक्यूआरएस सिम्टम कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम के विषय में। दोस्तों मैं डॉक्टर सोनू कुमार आप सभी का बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल होम्योपैथिक सेंटर में। दोस्तों हम देखेंगे कि किंगडम के विषय में अध्ययन करेंगे और देखेंगे कैसे रेमेडी के कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम को किंगडम के मैप में स्थान देकर समझा जा सकता है। जैसे पल्सेट्ला प्लांट रेमेडी है और रेनकुलेसी फैमिली से बिलोंग करती है। उसका थीम है एक्सट्रीमली सेंसिटिव, इजीली हर्टेड, इंसल्टेड, स्लाइटेड, ऑफेंडेड, मोर्टिफाइड, रिप्रीमेंडेड। दोस्तों ये सारे जो सिम्टम्स है वह रेनकुलेसी फैमिली से आपको मिलेंगे। और जैसे कि एक्टिया एस्पाइकाटा हो गया, सिमिसिफिया, हाइड्रेस्टिस, रेनकुलस बॉल, स्टेफिस्कीरिया, पल्सेट्ला, जितने भी रेनकुलेसी फैमिली के मेडिसिन है ये सारे में ये सिम्टम आपको पाए जाएंगे। उसको हम लोग मयाजम के थ्रू डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जैसे पल्सेट्ला का जो पेशेंट है वो बहुत ज़्यादा टची होती है, थोड़ा सा भी अगर आप उसको बोल दीजिए उसके दिल पर चोट लग जाएगा। वो एक्सपोज होना नहीं चाहती है, वो चाहती है वो, और सामने वाला कोई अगर ऊंचा आवाज में बात करता है तो वो ऐसा उसको लगेगा कि यह आदमी हमको इंसल्टेड फील कर इंसल्ट करने के लिए ऐसा बात कर रहा है, वो हमको एक्सपोज करना चाह रहा है, इसलिए उससे वो हमेशा दूरी बना करके रहेगी, हमेशा उसे बच करके रहेगी। वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। पल्सेट्ला का जो थीम है दोस्तों, वो रेनकुलेसी फैमिली की जो भी क्वालिटी है वही क्वालिटी आपको पल्सेट्ला में मिलेगा। दोस्तों देखेंगे पल्सेट्ला के पेशेंट में वो एक ही चीज अलग अलग नहीं आपको मिलेगा। जैसे जैसे अगर वह दुखी अगर होती है, अगर उसको गुस्सा अगर आता है तो उसी समय वह दुखी भी होगी और उसी समय वह अपने आप को गिल्टी भी फील करेगी। जैसे अगर कोई उसको बोल दिया या उसको उसके दिल को कोई दुखा दिया तो उसी समय उसको दुख भी होगा, गुस्सा भी आएगा और अपने आप को गिल्टी भी फील करेगी। यह तीनों कंडीशन एक ही समय पाया जाता है पल्सेट्ला के पेशेंट में। यह रेनकुलेसी का एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है। इसको मियाज़म के थ्रू हम लोग जानेंगे कि मियाज़म से हम लोग कैसे रेमेडी को स्टडी करेंगे। तो दोस्तों रेमेडी के बारे में जो स्टडी करना है वो है आपको रेमेडी का जो रेमेडी का पेस क्या है, उसका डेप्थ क्या है, उसका रेमेडी का एक्यूटनेस एंड क्रोनिसिटी क्या है। अगर क्योंकि यह हम लोगों को जानना या हम लोगों को समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों पल्सेट्ला का जो पेशेंट होता है वो फिक्स्ड आइडिया वाला होता है। वो थोड़ा सा में भी डर जाएगा, वो इंसल्टेड फील करेगा, एप्रीहेंडेड होता है, एंटिसिपेटिंग होता है, यानी कि वो बहुत जल्दी इजीली हर्टेड, थोड़ा सा भी अगर कोई बोल दे तो उस तुरंत इंसल्टेड फील करने लगेगी। तो इजीली हर्टेड, इंसल्टेड, फियर ऑफ स्लाइट, ये जितने भी सिम्टम है वो आपको रेनकुलेसी फैमिली में मिलेंगे। और एप्रीहेंशन, एंटिसिपेशन, एवॉइडेंस, ये सारे सिम्टम आपको साइकोटिक मयाजम में मिलेगा। ये दोनों जो है मयाजम और जो रेमेडी का जो कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है वो दोनों को कोरिलेट करके अगर हम लोग स्टडी कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा उसका प्रैक्टिस में इम्पोर्टेंट बढ़ जाएगा। उसके बाद दोस्तों हम लोग जैसे अभी बात किए हैं कि रेमेडी और किंगडम, मयाजम और जो कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है उसको वो हम लोग कोरिलेट करेंगे। जैसे कि रेमेडी का जो कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है और रेमेडी का जो किंगडम है, उसका मयाजम है, यह तीनों को कोरिलेट करके और हम लोग पढ़ रहे हैं तो और ज़्यादा उसका इम्पोर्टेंस बढ़ जाएगा। जैसे
पॉल्सेट्ला का जो पेशेंट होगा वो बहुत ज़्यादा इमोशनल होता है, टीयरफुल होता है। उसको कंसोलेशन, फ्यूज, वीप इजीली, इरिटेटेड, टची, थोड़ा-सा में भी जो है डर जाने वाली, फिक्स्ड आइडिया, ये सारे जो सिम्पटम है वो आपको पॉल्सेट्ला में मिलेगा। तो हम लोग देखेंगे कि पॉल्सेट्ला रेनक्यूलेसी फैमिली से बिलोंग करती है और वो साइकोटिक में आ जाएगा, क्योंकि साइकोटिक आपको फिक्स्ड आइडिया, एंटीसिपेशन, एप्रीहेंशन, अवॉइडेंस, ये सारे जो है साइकोटिक में आपको मिलेंगे। और इरिटेबल, टची, कंसोलेशन, डिजायर, वीपी इजीली, ये सारे सिम्पटम, टीयरफुल, इमोशनल, ये सारे जो सिम्पटम है ये आपको रेनक्यूलेसी फैमिली में मिलेंगे। दोस्तों ये जितने भी सिम्पटम है, जैसे कि जितने भी तरीका हम बतलाए रेमेडी का स्टडी करने का, चाहे वो सोर्स पॉइंट ऑफ व्यू से हो या पीक्यूआरएस या या कैरेक्टरिस्टिक सिम्पटम या किंगडम या मियाजम, ये जितने भी तरीका है उसके साथ साथ कन्फर्मेटरी सिम्पटम जानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब पेशेंट सामने जब आएगा तो हम लोग को जो सिम्पटम जो मैच कराना है उसके साथ साथ उसका कन्फर्मेटरी सिम्पटम जानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि उससे 100% हम लोग श्योर हो जाएंगे कि यह जो पेशेंट है वो इसी रेमेडी का पेशेंट है। जैसे पॉल्सेट्ला में हम लोग देखेंगे कि ट्रिमिंग फ्रॉम एंगर, चेंज इन बॉडी फ्रॉम एंगर, यानी कि जब उसको गुस्सा जब आएगा तो उस समय उसके शरीर कांपने लगेगा। पेशेंट ये सिम्टम बतलाता है कि डॉक्टर साहब जब हमको गुस्सा जब आता है तो हमारा शरीर कांपने लगता है, हमारा चेहरा जो लाल हो जाता है। यह सिम्टम जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। वो तुरंत बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होगी, तुरंत रोने वाली होगी, वो दूसरे पर डिपेंड रहेगी, एलिमेंट ऑफ डिपेंडेंसी। इसलिए पॉल्सेट्ला के पेशेंट को देखा गया है कि वह डेलूजन फॉर सेकंड फीलिंग, निग्लेक्टेड फीलिंग या ये जो सिम्टम है वो उसको माइल्ड और जेंटल बना देता है पॉल्सेट्ला को, क्योंकि वो दूसरे पर डिपेंड है, वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। दोस्तों पॉल्सेट्ला के पेशेंट को प्यास बहुत कम लगती है, लेकिन कहीं-कहीं देखा गया है कि पॉल्सेट्ला के पेशेंट वो बोलेंगे कि डॉक्टर साहब हमको प्यास नहीं लगती है, लेकिन ठंडा पानी अगर मिल जाता है हम उसको पी लेते हैं, यानी ठंडा पानी की प्यास लगती है, इसलिए कि उसको वो हॉट नेचर की पेशेंट होती है, उसको गर्मी ज़्यादा लगती है, इसलिए उसको ठंडा पानी पीने की इच्छा होती है। और एक और उसका एक सिम्टम है प्यास के संबंध में कि उसको ऐसा लगता है कि पानी पीना हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस है, स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है। वो किसी के द्वारा सुनी हुई रहती है, इसलिए वो फिक्स्ड आइडिया वाली होती है और फिक्स्ड आइडिया के चलते वो वो पानी पिएगी कि पानी पीना हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ऐसे पूछा जाएगा कि आपको प्यास लगती है कि नहीं, तो वो बताएगा कि नहीं हमको प्यास नहीं लगती है, लेकिन हम पानी ऐसे ही पीते हैं ताकि पानी पीना स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। उसके बाद क्रेविंग फॉर ओपन एयर, उसको ठंडा हवा की बहुत ज़्यादा इच्छा होगी, लॉन्ग टाइम टू फॉल एस्लीप, उसको बहुत लेट से नींद आती है, पॉल्सेट्ला का कन्फर्मेटरी सिम्टम है। और एक और सिम्टम है दोस्तों कि पॉल्सेट्ला के पेशेंट जिस साइड में सोता है उस साइड की एरिया जो स्टिम हो जाते हैं। वो बतलाएगा कि डॉक्टर साहब जब हम सोते हैं जैसे लेफ्ट साइड में सो रहे हैं तो लेफ्ट साइड का उसका बॉडी स्टिम हो जाता है, महसूस करती है। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री एंड सिमिलर रेमेडी के विषय में बात करते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री और सिमिलर रेमेडी जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यह सिम्टम, किंगडम, सब किंगडम, पैथोलॉजी, ये जितने भी एरिया है वहाँ पे इसका इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है। जैसे कि आपको पॉल्सेट्ला का जो क्रोनिक है वो साइलेंसिया है और उसका कॉम्प्लीमेंट्री भी साइलेंसिया है। पॉल्सेट्ला का सिमिलर रेमेडी स्टेफिसिया है और कैलिसल्फ पॉल्सेट्ला का बहुत ही नियरेस्ट रेमेडी है। तो ऐसे हम लोग उसको कॉम्प्लीमेंट्री और सिमिलर रेमेडी का हम लोग स्टडी करेंगे तो देखेंगे कि पॉल्सेट्ला के बाद का सिम्टम जो हम लोग को साइलेंसिया में मिल सकता है या बहुत सारा सिम्टम जो है पॉल्सेट्ला में है। लेकिन अगर पेशेंट बोलता है कि हाँ हमारा जो बीमारी हुई है वो गुस्सा को दबाने के बाद हुई है, तो वहाँ पे स्टेफिसिया देना पड़ेगा। या पेशेंट का जो थीम है वो मिनरल किंगडम से अगर आ रहा है और सिम्टम उसका पॉल्सेट्ला का है तो वहाँ पे कैलिसल्फ देना पड़ेगा। या बहुत सारे जो देखा जाता है कि पॉल्सेट्ला का
जो सिम्टम है, बाद में जब मेडिसिन हम लोग देते हैं तो बाद में कैलिस्ट्रॉल में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये सब जानना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। उसके बाद रिपोर्टियल रूब्रिक्स के तहत हम लोग मेडिसिन को स्टडी करेंगे। रिपोर्टियल रूब्रिक्स के थ्रू अगर हम लोग रेमेडी को स्टडी कर रहे हैं तो रेमेडी का जो भी पिक्चर है वो हम लोग के सामने ईजी वे में आ जाएगा और वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है स्टडी में और प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे आप कोई भी रिपोर्टरी में देखेंगे रेमेडी अल्फ़ाबेटिकली उसका रूब्रिक्स आपको मिलेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर माइंड रूब्रिक्स में जब आप जाएंगे केंट के मेटेरियल रिपोर्टरी में तो देखेंगे कि वहाँ पे कंपनी डिजायर फॉर डेलुजन एलोन दैट ये सारे जो सिम्टम है आपको डेलुजन इंसल्टेड थिंग्स रेज हेडेक विथ वीक एयर इन ओपन एयर एमेलरेट ये सारे जो सिम्टम है वो आपको अल्फ़ाबेटिकली मिलेंगे और अल्फ़ाबेटिकली रूब्रिक्स को पढ़ना बहुत ही इम्पोर्टेंस होता है क्योंकि इससे हम लोगों का जो रेमेडी का जो पिक्चर है वो एकदम क्लियर आ जाएगा और प्रैक्टिस में इसका बहुत इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है। तो दोस्तों इसके बाद हम बात करेंगे कि क्लिनिकली जो है केस के थ्रू जो है हम लोग कैसे रेमेडी को समझेंगे और आपको एक सजेशन भी दे रहे हैं कि आप हार्टक का मेटेरियल का जरूर पढ़िएगा क्योंकि बहुत ही इजी मेटेरियल का है और प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें जो भी सिम्टम लिखा हुआ है वो कॉन्फर्मेटरी सिम्टम लिखा हुआ है, क्लिनिकल कॉन्फर्मेटरी सिम्टम लिखा हुआ है। तो प्लीज आप फाटक मेटेरियल का जरूर स्टडी कीजिएगा। इसके बाद आपको हम बताएंगे कि केस के थ्रू रेमेडी को कैसे हम लोग स्टडी करेंगे। धन्यवाद।